कभी ऐसा लगा है कि अच्छा होना एक तरह से बोझ बन जाता है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी सच्चाई जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती कि एक अच्छा इंसान होने की असल में क्या कीमत चुकानी पड़ती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा है ना कि एक अच्छा इंसान होना एक चेतावनी के साथ आता है, पर इसमें एक बहुत गहरी सच्चाई है। और आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो चेतावनी है क्या। सच कहूं तो दुनिया की सबसे महंगी चीज शायद अच्छा होना ही है, और इसकी कीमत वो पैसों से नहीं बल्कि आंसुओं से चुकानी पड़ती है। ये एक ऐसा इमोशनल बोझ है जिसे बहुत से अच्छे लोग पता है चुपचाप उठाते रहते हैं। तो चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर ये अच्छा होने की कीमत है क्या? किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं? सबसे पहले ये अच्छा व्यक्ति होता कौन है? आमतौर पर हम सोचते हैं कि जो समझदार हो, सबकी मदद करे और हाँ, समझौता करने को तैयार रहे। इरादे तो बहुत नेक हैं, पर सारी मुश्किलें अक्सर यहीं से शुरू होती हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा पेंच है। देखिए, इरादे और धारणा के बीच का फर्क। जब कोई समझने की कोशिश करता है तो उसे कमजोर मान लिया जाता है। कोई मदद करना चाहता है तो उसे ऑलवेज अवेलेबल समझ लिया जाता है। और अगर कोई समझौता कर ले तो लोग सोचते हैं कि इसका तो फायदा उठाया जा सकता है। तो फिर होता क्या है जब अच्छाई को कमजोरी समझ लिया जाता है? इसका अंजाम, जैसा कि हम सब जानते हैं, अक्सर अच्छा नहीं होता। चलिए इसी के बारे में आगे बात करते हैं। ये पूरा सिलसिला पता है एक छोटी सी बात से शुरू होता है, जब एक अच्छा इंसान बस शांति बनाए रखने के लिए चुप रह जाता है। लेकिन होता क्या है, उस चुप्पी को कोई समझदारी नहीं समझता, बल्कि दूसरे उस पर और हावी हो जाते हैं और अपनी बात कहने लगते हैं। आवाज और दब जाती है। और ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। जब वो चुप रहते हैं तो वो और झुकते जाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। पर होता है ठीक इसका उल्टा। लोग उस झुकाव को रौंद कर आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो ऐसे हैं, इन्हें हल्के में लिया जा सकता है। और इन सब के दौरान मन में बस एक ही बात चलती रहती है, चलो कोई बात नहीं, जाने दो। और ये कोई बात नहीं कहना एक आदत बन जाता है, एक ऐसा चक्र जो चलता ही रहता है। और फिर धीरे धीरे ये सब एक इमोशनल मैनिपुलेशन के जाल में बदल जाता है। एक ऐसा जाल जहां किसी की अच्छाई ही उसके खिलाफ हथियार बन जाती है। ये लाइन तो बहुत सुनी होगी, बस तुम ही समझ सकते हो, है ना? ये सुनने में अच्छा लगता है, पर असल में ये किसी की समझदारी को उसकी जिम्मेदारी बना देता है। या फिर ये वाली, तुम्हारे सिवा कौन मदद करेगा? ये एक तरह का इमोशनल प्रेशर है। ऐसा दिखाया जाता है कि मदद करने का और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और सबसे खतरनाक लाइन, मुझे पता है तुम मना नहीं करोगे। देखिए, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये तो एक तरह से हक जताया जा रहा है, जैसे ना कहने का अधिकार ही छीन लिया गया हो। तो फिर होता क्या है? एक बहुत गहरा अंदरूनी टकराव। बाहर से इंसान एकदम मजबूत दिखता है, पर अंदर ही अंदर रोज टूट रहा होता है। बाहर से चुप, पर अंदर एक तूफान। सबको खुश रखने की कोशिश, पर खुद ना कहना चाहता है। तो सवाल ये है कि इस चक्र से बाहर कैसे निकला जाए? इसका हल एक बहुत ही जरूरी सवाल से शुरू होता है, और वो सवाल हमें बाउंड्रीज यानी कि सीमाओं के कॉन्सेप्ट तक ले जाता है। इतना सब कुछ झेलने के बाद मन में एक सवाल तो उठता ही है कि क्या अच्छा होना ही गलत है? नहीं, जवाब है बिल्कुल नहीं। अच्छा होना गलत नहीं है, लेकिन हर जगह और हर किसी के लिए अच्छा बने रहना वो गलत है। यही समझना सबसे जरूरी है कि अपनी अच्छाई को कहाँ और किसके लिए इस्तेमाल करना है। और यहीं पर आती हैं बाउंड्रीज। इसका मतलब बस 3 चीजें सीखना है। पहला, ये जानना कि कब देना है। दूसरा, ये जानना कि कब रुक जाना है। और तीसरा, सबसे जरूरी, ये जानना कि कब वहां से हट जाना है। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी बात पर लाता है कि सम्मान मिलता नहीं है। एक बात साफ समझनी होगी, जो लोग अच्छाई का फायदा उठाते हैं वो उस अच्छाई को खोने के ही हकदार हैं। किसी का दूर जाना उसकी हार नहीं है, बल्कि ये दूसरे के बर्ताव का नतीजा है। तो मैसेज बिल्कुल साफ है, एक अच्छा इंसान बने, लेकिन बेवजह नहीं। अपनी अच्छाई को समझदारी से इस्तेमाल करना सीखें। और आखिर में बस इतना याद रखिए, सम्मान मांगा नहीं जाता, वो बनाया जाता है। अपनी सीमाओं से, अपनी सेल्फ वर्थ से। अपनी अच्छाई को कमजोरी नहीं, अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए।